प्रथम तहलका न्यूज। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। देश के सपूत और रुड़की के लाल शहीद हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। नमामि गंगे घाट स्थित मोक्ष धाम में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि शहीद जगेंद्र सिंह सियाचिन में तैनाती के दौरान सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में दबने से शहीद हो गए थे। कई दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनका पार्थिव शरीर बरामद हो सका था, तो वहीं अब शहीद का पार्थिव शरीर रुड़की पहुंचा, जहां से डोईवाला ले जाया गया। अंतिम दर्शनों के बाद उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार नमामि गंगे घाट स्थित मोक्ष धाम लाया गया, जहां उत्तराखंड के सैनिक कल्याण अधिकारी मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। देखिए, शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि हमारा ये जवान जो देश की सीमा पर रक्षा करते शहीद हुआ जगेंद्र सिंह, उसके अंत्येष्टि में मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आज संकट की घड़ी में हम इस पूरे परिवार के साथ में हैं। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसका शहीद का सम्मान करना, उसके परिवार की चिंता करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हमारी जिम्मेदारी है और हम बहुत ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं। अभी हम इन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं। अभी हमने 1734 शहीद परिवारों को घरों से जाकर पवित्र मिट्टी हमसे वहाँ से ली थी और उससे उसका भूमि पूजन किया है। और जब ये बनकर तैयार होगा, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखने आते हैं, उस सैन्य धाम को देखने आएंगे, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और कोई भी घटना घटती हो, फर्स्ट वार से लेकर चाहे ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कारगिल हो, गलवान हो, पुलवामा हो, 62, 65, 71, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आपने शहीद के विजन को आश्वस्त किया है कि शहीद के नाम पर सड़क या स्कूल जो भी नाम होगा उसको हम रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि शहीद की यादों को जिंदा रखना, ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी उसे प्रेरणा ले सके। इस काम को हम कर रहे हैं। शहीद कहाँ पोस्टेड थे और किन ये सियाचिन में थे, क्योंकि वहाँ पर 17,500 फीट की हाइट पर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। और वहाँ तो कई बार तो देखने में आता है कि रात को आदमी सोता है और सुबह बेचारा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है। आज हमारा जवान हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन मैंने कहा इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इस परिवार के साथ में है। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही मोक्ष धाम पहुंचा, भारत माता की जयकारों के नारों से गूंज उठा। मोक्ष धाम पर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई और वहीं सेना के द्वारा 21 गोलियों की सलामी देकर अपने शहीद को नम आंखों से विदा किया गया। शहीद को विदा करते समय उनके पिता उस समय रो पड़े, जब सेना के द्वारा उनके शहीद पुत्र से पार्थिव शरीर से तिरंगे को लेकर उनके हाथों में दे दिया गया। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं है साहब। देश के लिए पुत्र बलिदान, एक देश के लिए हमने भर्ती किया था सेना में, देश की सेवा में चला गया, इससे कोई बड़ा बलिदान नहीं है। मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको बेटे पे मान अभिमान है अपने और देश के लिए गौरव अपना? मेरे को मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है, जिन्होंने कि अब देश के लिए जो है अपना बलिदान दिया। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड डोईवाला के अध्यक्ष कैप्टन आनंद सिंह राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अभी भी देश हित के नाम पर कई लोग देश के साथ चलने के लिए खड़े हैं और सैनिक के साथ भी चलने के लिए लोग खड़े हैं। मेरा नाम कैप्टन आनंद सिंह राणा, मैं डोईवाला क्षेत्र जौलीग्रांट इलाके से हूँ। मैं वहाँ पर पूर्व सैनिक का अध्यक्ष भी हूँ। मुझे जब मैंने सुना, मैं 2-3 दिन से जो है परेशान था। मैंने कहा यार, पूर्व सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक सब बोलते हैं, पर हमारे सैनिकों को याद करने वाले कौन कौन हैं? लगता है कि अभी भी जुनून है। देश के नाम से कई लोग जो है देश के साथ चलने के लिए खड़े हैं और सैनिक के साथ चलने के लिए खड़े हैं। सैनिक, मेरे आंखों में सवेरे से आंसू आ रहे थे, बार बार आंसू की बूंदें टपक रही थी। यार, ये भी हमारा भाई था, इसलिए वही उसी थाली का खाना खाया है, उसी थाली में इसने अपना टाइम पास किया है। परंतु मैं अब सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो माननीय गणेश जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं कि परिवार के साथ खड़ा होने का, परिवार का हर दम हर परेशानी के साथ खड़ा होने का जो वादा किया है, और जो सैनिक के नाम से जो आस्था का केंद्र बना है कि हम स्कूल इसके नाम से रखेंगे, हम सड़क उसके नाम से रखेंगे। माननीय मैं
सैनिक कल्याण मंत्री से या सरकार से कहना चाहता हूं कि सैनिकों की सहायता के लिए तत्पर तैयार रहें। सैनिकों के नाम पर आप रखेंगे, कोई कलह नहीं होगा। सैनिक के नाम पर हर आदमी खड़ा रहेगा कि यार फलाने आदमी की यादाश्त, उसकी यादाश्त जिंदी रहेंगी, उसकी यादाश्त सदियों तक जिंदी रहेंगी, उसका हर समय उसका नाम लिया जाएगा। मैं लास्ट में जय हिंद उत्तराखंड, जय हिंद, भारत माता की जय। भारत। प्रथम तहलका के लिए रुड़की से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।